हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे डिजीज़ के बारे में पढ़ाऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो कि इंटरमीडिएट क्लास 12th की यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये यूपी बोर्ड के साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस डिजीज़ से, इस रोग से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज चर्चा करेंगे हम डाउन सिंड्रोम के बारे में और बताएंगे आप लोगों की डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। तो दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम की सबसे पहले हम खोज के बारे में बात करेंगे। जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डाउन सिंड्रोम की खोज सर्वप्रथम डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में की थी। मतलब यह है कि जो डाउन सिंड्रोम है, जो ये रोग है, इस रोग को सबसे पहले किसने खोजा था? तो इस रोग को सबसे पहले डाउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, वो भी 1866 ईस्वी में किए थे, 66 में किए थे। 1866 ईस्वी में डाउन सिंड्रोम की खोज किए थे और इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डाउन नामक वैज्ञानिक ने इस सिंड्रोम की खोज की थी और इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि इस सिंड्रोम में काई गुणसूत्रों के 21वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी होता है, अर्थात एक गुणसूत्र जुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि इस सिंड्रोम में होता है क्या कि इससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो बताया था, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो जब मनुष्य में लिंग निर्धारण बताया था तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं, मैकलंग ने बताया था कि जो गुणसूत्र होता है वो दो तरह के थे। पहला उन्होंने बताया था कि गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक लिंग गुणसूत्र होता है। तो उसमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते थे वो कायिक जोड़े होते थे और एक जोड़ी जो थे वो लिंग गुणसूत्र थी। आपको मालूम भी है कि गुणसूत्र जो होते हैं 46 होते हैं। तो यहाँ पे कायिक गुणसूत्र की बात हो रही है, लिंग गुणसूत्र की बात नहीं हो रही, कायिक गुणसूत्र की बात हो रही है। तो आप इसमें बताएंगे कि इस सिंड्रोम में जो कायिक गुणसूत्र है, इस सिंड्रोम में जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, उस कायिक गुणसूत्र पे जो आपका 21वें जोड़ा होता है, 21वें जोड़ों में एक गुणसूत्र का ट्राइसोमी हो जाता है। ट्राइसोमी का मतलब होता है कि एक गुणसूत्र जुड़ जाना। कहने का मतलब यह है कि कुल टोटल जो गुणसूत्र आपका होता है वो 23 जोड़े होते हैं और 23 जोड़े गुणसूत्र में 22 जोड़ा ऐसा गुणसूत्र होता है जो कायिक गुणसूत्र होता है और एक जोड़ी ऐसी होती है जो लिंग गुणसूत्र कहते हैं जिसको। ठीक, तो अभी जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इन 22 जोड़े गुणसूत्र के जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, कौन सा? 21वां जोड़ा। तो जो 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का ट्राइसोमी हो जाता है, अर्थात कह सकते हो ट्राइसोमी का मतलब होता है कि एक गुणसूत्र क्या होता है, उसमें जुड़ जाता है। कितने गुणसूत्र जुड़ते हैं? एक गुणसूत्र उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो जब इसमें एक गुणसूत्र जुड़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है? तो आप जानते हैं कि गुणसूत्र टोटल 46 होते हैं और इसमें एक गुणसूत्र जब जुड़ जाएगा तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी संख्या में एक बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो आगे आप बता देंगे कि जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जिससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। 47 क्यों होती है? क्योंकि मैंने बताया कि इनकी जो 21वें गुणसूत्र होता है, 21वें जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, उनमें एक गुणसूत्र का ट्राइसोमी हो जाता है, अर्थात उसमें एक गुणसूत्र जो होता है जो जुड़ जाता है। तो जो इसमें जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, जब उसमें एक गुणसूत्र जुड़ जाता है तो जुड़ जाने के कारण इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ करके 47 हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इस गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम डाउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, वो भी 1866 ईस्वी में किए थे। डाउन नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में किए थे। अब आगे बात करते हैं, आगे बातें करते हैं कि इस सिंड्रोम में व्यक्ति का चेहरा मंगोली जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? मंगोली जैसा हो जाता है। इसमें जो व्यक्ति का चेहरा होता है वो मंगोली जैसा होता है। अच्छा ठीक है, तो जब मंगोली जैसा हो जाता है तो इसलिए इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मंगोली जड़ता क्या है? तो मंगोली जड़ता जो है वो डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है। डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। मंगोली जड़ता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होते हैं, इसमें व्यक्ति का चेहरा मंगोली जैसा हो जाता है। ठीक है, तो जब मंगोली जैसा इसका चेहरा हो जाएगा तो इसलिए इसको हम मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आंखें तिरछी, जीभ मोटा,
तथा मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये डिजीज, अगर ये बीमारी जिन व्यक्तियों को हो जाता है या जिन बच्चों में ये बीमारी होती है, ज़्यादातर उनमें क्या होता है, तो उनमें उनकी जो आंखें होती हैं वो आंखें तिरछी हो जाती है, और जो जीभ होते हैं जीभ काफ़ी मोटा हो जाता है, तथा उनकी जो माइंड होती है, जो मस्तिष्क होता है वो अल्प विकसित होता है। अर्थात उनकी जो मस्तिष्क होती है वो विकसित नहीं होती है, उनका मंद, यानी वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं, अर्थात उनकी माइंड जो होती है वो विकसित नहीं कर पाती है। तो इनकी ये सब क्या है, करेक्टर्स है किसके, डाउन सिंड्रोम की, कि ऐसे व्यक्तियों की आंखें क्या होती है, तिरछी हो जाती है, और जीभ जो होता है वो मोटा हो जाता है, और मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है। अर्थात वो उनकी मस्तिष्क जो होती है अल्प विकसित, अर्थात उनकी जो मस्तिष्क होती है वो विकसित नहीं हो पाती है। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि इसमें लगभग इसमें लगभग 16 से 17 वर्ष की आयु तक प्रायः इनकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें यह बीमारी जिस बच्चे को हो जाता है, उन बच्चों में वो ज़्यादातर बस 16 से 17 तक की आयु में ही क्या हो जाते हैं, वो डेड कर जाते हैं, ज़्यादा दिन तक ये जीवित नहीं रह पाते हैं। ये इस रोग से जो भी बच्चा पीड़ित होगा, जो भी ग्रसित होगा, तो उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादातर 16 से 17 वर्ष की आयु तक रहेगा, उसके बाद वो क्या कर जाता है, डेड कर जाता है, मृत्यु कर जाता है। ठीक है, और ये बीमारी जो होता है ज़्यादातर ये बच्चों के ही केस में देखा जाता है।